हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद हम किस पर स्टडी करेंगे आज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, समझिएगा जरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 11th में भी इंपॉर्टेंट है, 9th के बाद 11th में डिट्टो सेम पढ़ेंगे आप इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स applied if no external force applied on a system of two or more bodies, if no external force applied on a system of two or more bodies, then the total लीनियर मोमेंटम, दो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम एक ही बात है। अपन लोग जो इमोशन पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लैक हो जाता सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भाई दो या दो से अधिक बॉडी के सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, तब उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम रहता है, मीन्स अगर हम कोलिजन की बात करें तो जो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वही सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। ये हमें प्रूफ करना है क्योंकि हमारे यहाँ इसी से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जरा समझिए, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, दोनों लॉ यूज हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता था कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंडीशन क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स मींस एफ एक्सटर्नल कितना कर दिया? 0। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी भी कितना हो गया? 0। तो यहां से डेल्टा पी कितना हो गया? 0। मींस डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और जब चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका? 0। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाएगा आपका? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 0। फाइनल मोमेंटम अगर हम कैपिटल एम मास मान लें बॉडी का, कैपिटल एम वेलोसिटी मान लें। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम माइनस का कैपिटल एम और कैपिटल यू मान लें। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। तो एम बी इक्वल्स टू कितना हो गया? एम यू। मीन्स फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम के लिए। ये हमने एक बॉडी के लिए मान लिया है, प्रूफ हम दो बॉडी के लिए कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है, ये केवल एक जादू है जिससे ये समझ में आया है कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ मोमेंटम में, तो मोमेंटम आपका कैसा रहा? रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व मीन्स संरक्षित। हिंदी बी का देख लेना, ऐसे लिखते हैं क्या? संरक्षित। संरक्षित रहा आपका, यानी कंजर्व्ड रहा आपका टोटल मोमेंटम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ देखिएगा, अब हेडिंग डाल लो प्रूफ काय का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहां पर हमें क्या मानना पड़ेगा? एक सिस्टम, दो बॉडीज का। ठीक है, चलिए देखो,
हमने मान लिया ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास कितना है ma, कोई दूसरी बॉडी जिसका मास कितना है mb, ua वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वाला uv वेलोसिटी से। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज in which the mass of first body is ma moves with the initial velocity uv and the mass of second body mb moves with the initial velocity uv। कंडीशन क्या है, इन दोनों बॉडीज में हमें कोलिजन करवाना है। अब सोच लो, आज सोच लो आप, इन दोनों बॉडीज में क्या करवाना है आपको, कोलिजन। तो कोलिजन कब हो सकता है, जब आपकी ma वाली बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी mb वाली बॉडी से कैसी हो, ज्यादा। तो कंडीशन लिख लो, ua इज ग्रेटर देन ub। फिगर ए, ये इसके पीछे भागा। सेकंड फिगर में कॉलिजन हो गया, क्या हो गया, कोलिजन। फिगर बी आप लिख लेंगे लैंग्वेज में। अब क्या हुआ, इसका मास यही है, इसका मास यही है, कोलिजन हुआ, इसने इस पर फोर्स लगाया एफ ए बी, यानी कि फोर्स ऑन बी बाई ए। इसने इस पर फोर्स लगाया एफ बी ए, फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई बी और फोर्स ऑन बी बाई ए। तो एफ बी ए क्या है, जो बॉडी बी लगा रही है किसके द्वारा, बाई बॉडी ए, और फोर्स एफ बी ए क्या है आपका, जो बॉडी बी पर लग रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा। फिर क्या हुआ होगा बेटा, अब ये दोनों में कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज। ठीक है, वो चेंज कहां दिखाएंगे हम, फिगर सी में। हमने मान लिया कि जो एम ए वाली बॉडी है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी बी ए से मूव कर गई, और जो एम बी वाली बॉडी थी बेटा वो फाइनल वेलोसिटी बी बी से मूव कर गई, और ये हो गया आपका फिगर सी। ठीक है, फिगर समझ लीजिए पहले खूब अच्छे से। फर्स्ट में दोनों अलग अलग थी, पीछे से आने वाले की स्पीड ज़्यादा थी, इससे टकराई, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद एम ए वाला का वेलोसिटी बी ए हो गया और एम बी वाले का वेलोसिटी बी बी हो गया। ठीक है, फिगर समझ लीजिए खूब अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम P इक्वल्स टू एम बी, दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। ठीक है, अब हम आपसे अगर कहें बेटा कि कोलिजन के दौरान टोटल चेंज इन मोमेंटम बॉडी बी में कितना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, दी चेंज इन मोमेंटा, एक से अधिक है तो मोमेंटा बोल दो, वैसे मोमेंटम, दी चेंज इन मोमेंटा ऑफ बॉडी ए इज एम ए बी ए माइनस का एम ए यू ए। यही तो हुआ, फाइनल मोमेंटम में से क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। अब हम बोले रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या करते हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं आपसे रेट चेंज ऑफ मोमेंटा, तो क्या करेंगे, इस मोमेंटम को जो चेंज है इसको अगर हम बोलते हैं डेल्टा पी ए, तो अगर हम बोले इसको तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटा क्या हो जाएगा आपका, एफ ए बी इक्वल्स टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल को यूनिट मान लो, के है वो 1 मान लो, 1 माना था, वहां पे प्रूफ भी किया था, तो अब उतना डिटेल में नहीं जा रहे, शॉर्ट टर्म चल रहा है, फिर बोर्ड भर जाएगा आपका। इक्वल्स टू एम ए बी ए माइनस का एम ए यू ए अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली सेम कंडीशन, बिल्कुल लैंग्वेज सेम रखनी है। सिमिलरली
फॉर बॉडी बी, एफ बी ए इक्वल्स टू डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एम बी 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 माइनस का एम बी यू बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आता है? आता है भाई, सब समझ में आता है, वो बढ़िया तरीके से समझ में आता है। अब क्या करना है, अब हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो जगह ऊपर ही ले लें। चलो फिगर हटा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कॉपी पर लिख लेना। हटाएं हटाएं, हटा दिया। चलिए साहब, अब क्या करना है, अब लगा दो न्यूटन का थर्ड लॉ। हमने कहा नहीं एप्लीकेशन है तो भाई यूज तो करना पड़ेगा। अब देखिए, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या हुआ तेरा वादा, जो एफ ए बी है वो इक्वल है किसके, एफ बी ए के, लेकिन कैसा, निगेटिव। क्यों, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों किसमें आपके, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बता दें, अगर हम इसको उठा के इधर ले आए तो टोटल कितना हो जाएगा, एफ ए बी प्लस का एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा टोटल आपका, जीरो हो गया। तो वो बात की बात है, पहले इन वैल्यू को उठा के रखिएगा। तो देखिए एफ ए बी कितना है आपका, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इक्वेशन सेकंड बोल दें, जिससे आपको ध्यान रहेगा, तो हम फर्स्ट और सेकंड से रख रहे हैं वैल्यू। ठीक है, देखना जरा, एम ए बी ए माइनस का एम ए यू ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस का एम बी 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 एम बी यू बी अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी नमस्ते कर गया, इसको पूरे को एक्सप्रेशन को खोलिए, एम ए बी ए माइनस का एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस का एम बी 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 प्लस का एम बी यू बी। ठीक है, अब देखिए साइन मैथ में अगर इंटेलिजेंट होंगे तो साइंस समझ लेंगे, नहीं होंगे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इनिशियल वाले टर्म इधर ले आओ, तो हमने मान लिया ये टर्म इधर ही है, ठीक है, तो हम बोल देंगे एम बी यू बी। ठीक है, ये इधर से जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो एम ए यू ए इक्वल्स टू, इस टर्म को हमने इधर ही रखा, एम ए बी ए, इसको इधर ले आए प्लस का एम बी बी बी। तो जरा समझिए, ये आपका प्रूफ हो गया। देखो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी मींस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पहली बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी वो सेकंड बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी मींस initial momentum of the system equals to final momentum of the system। बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन की। तो बेटा एक एप्लीकेशन लेंगे जिसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपके इस सिलेबस में दिए गए हैं।
और एक दो न्यूमेरिकल ऐसा ले लेंगे जो आप कर लो, ठीक है। तो जरा समझिए, पहला एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन, प्रूफ हम कर चुके, फिर एक बार करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये प्रूफ करके लाना है एप्लीकेशन में हमें कि कितनी होती है। इसी को जर्क बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि जर्क क्यों लगता है, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी के कारण ही जर्क लगता है, ठीक है बेटा। चलो वही, लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ गन, स्मॉल एम बी द मास ऑफ बुलेट, ठीक है। ये गन है कोई, ठीक है, ये बुलेट फंसी हुई है, यहां से जैसी फायरिंग हुआ ये बुलेट आपका ऐसे निकल के आया स्मॉल बी वेलोसिटी से, और गन आपका पीछे गया कैपिटल बी वेलोसिटी से। इनिशियली कैपिटल यू भी आपका 0 मीटर पर सेकेंड और स्मॉल यू भी आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझते रहना जरा इसको। तो अगर मैं बोलूँ मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओ तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल एम कैपिटल यू प्लस का स्मॉल एम स्मॉल यू इक्वल्स टू कैपिटल एम कैपिटल बी स्मॉल एम स्मॉल बी। ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं बिफोर कोलिजन या बिफोर मोमेंटम, मतलब बिफोर इम्पैक्ट, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एम बी प्लस का स्मॉल एम बी। ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम बी प्लस का स्मॉल एम बी इक्वल्स टू 0। एम बी को इधर ही रखा है, इसको उधर ले गए, माइनस का एम स्मॉल बी, कैपिटल बी निकालना है तो स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल एम। तो कैपिटल बी कितना आ गया, माइनस का स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल एम। मीन्स जो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, वही फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अब चूंकि मास ऑफ गन इन कंपेरिजन टू बुलेट के बहुत ज्यादा होता है तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज मच लेसर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझिए, देखो, ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम मूव्स with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, jumps and sit on a stationary cart of mass 3 किलोग्राम, ठीक है। कोई लड़की है, भागती हुई जा रही है, 40 किलोग्राम वेट दिया है, उसका मास दिया है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, जंप किया और बैठ गई किस पर, एक स्टेशनरी कार्ट पर जिसका मास कितना था, 3 किलोग्राम। एंड बोथ मूव्स टुगेदर। ये देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और हो सकती है पेपर में, लेकिन क्वेश्चन यही रहने वाला है। शायद डिजिट भी सेम होंगी, मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि 1 साल हो गया मुझे पढ़ाए हुए, तो मैं वीडियो तो अभी शूट कर रहा हूँ तो इतना ध्यान नहीं क्वेश्चन, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये शायद ये कार्ट ऑफ मास, अब इंटेक्स का है, एक्सरसाइज का पता नहीं। कार्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड बोथ मूव्स टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है सेम दी हो ना दी हो आपको, विद द सेम वेलोसिटी। कैलकुलेट द वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देख लेना आप कैसे क्वेश्चन है बेटा, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं यही करवा रहा हूं। तो गिवन क्या है, मास ऑफ गर्ल 40 किलोग्राम, मास ऑफ कार्ट 3 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल
5 मीटर पर सेकेंड। कार्ट कैसी है आपकी, स्टेशनरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों कार्ट स्टेशनरी थी, लड़की आके बैठी होगी, ऐसे मान लीजिए कोई कार्ट है, ये कोई बच्चा भागता हुआ आया और ये कूद का इस पर बैठ गया, मान लीजिए ऐसे बैठ गया, अब ये बच्चा इस पर और मूव कर गया, तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा, बी वेलोसिटी से। तो हमने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल्स टू बी, यही हमें फाइंड करना है। लगाइए, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, किससे हुआ ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ऊपर लिखेंगे आप अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात लिखेंगे, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ गर्ल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल्स टू मास ऑफ गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल मास ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट दोनों के सेम है, कुछ कॉमन मिला, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट ऐड हो गया आपका, बी कॉमन मिल गया। यहाँ से मास ऑफ गर्ल 40 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ गर्ल 5 प्लस मास ऑफ कार्ट 3, वेलोसिटी 0, फिर इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 4 जा 200, 200 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्ट कितना है, गर्ल कितना 40 प्लस मास ऑफ कार्ट 3 v, तो यहाँ से v इक्वल्स टू हो गया 200 डिवाइडेड बाई 43। अगर हम इसको सॉल्व कराएं तो 4 4 जा, इसको सॉल्व करें तो 4 12 का 2 हासिल लगी, 4 के 12 2 हासिल लगे, 4 4 16 17, 172, 200 में से 172 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 280 के यहाँ से, तो 4.280 में फिर से दीजिएगा आप कितने का 43 का, 4 6 टाइम्स 8 258 आएगा, 6 टाइम्स जाएगा 258, 280 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 देख लेना 280, 2 बचा यहाँ से 220 तो कितना हो गया, लगभग 4.65 मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी रहने वाला है। इसको हम बोल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं, कॉमन वेलोसिटी। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, करिएगा ऐसे ही आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, गन वाली कंडीशन में अगर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें तब भी आपको गलती नहीं होने वाली। वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो फॉर्मूला आप सीधे सीधे लगा सकते हो, b इक्वल्स टू माइनस का mv अपॉन कैपिटल M, यानी कैपिटल गन के लिए, स्मॉल बुलेट के लिए माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि जो गन का वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर लगा दीजिए, डायरेक्शन को शो कर रहा है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो घबराना आपको जरा भी है नहीं। यहां पर ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। कोई एक ऐसा देखेंगे वीडियो जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपके जो भी टफेस्ट न्यूमेरिकल है उनको मैं डाल दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बस पढ़ाई करते रहिए, ओके।